अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? हम सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसमें मैं ख़ास ग्लोबल जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है उसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। और इसमें ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी, ये तीनों जो है वो इसमें आ जाएंगी। और ओवरऑल जो बिज़नेस का सिनेरियो है और महंगाई है, या फिर जो है वो पैसा आप लोगों को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इस वक्त क्या सिनेरियो बना हुआ है, ये आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। वैसे तो द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है वो भी काफ़ी ख़तरनाक थी, और 2023 का मिड जो है वो उन्होंने काफ़ी ख़तरनाक बताया हुआ था। बहरहाल 2023 भी इस वक्त चल रहा है, अप्रैल जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ पर, और मई, जून, जुलाई, ये जो टाइम दिखाया हुआ है या बताया हुआ है कि ये इस टाइम तक जो है वो क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो सकती है, और यहाँ पे मुश्किल बन सकती है क्रिप्टो वालों को। लेकिन ओवरऑल जो अभी मैंने कुछ रिसर्च की है या चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखनी है, वो ये हैं कि इस वक्त जो ग्लोबली जो सिनेरियो बना हुआ है, ख़ास यूरोप को लेकर, तो इन्फ्लेशंस 3 से 4% जो है वो अप चली गई हैं। ठीक है, और महंगाई डबल हो चुकी है। गैस की शॉर्टेज वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है रशिया की वजह से, और रशिया ने, ज़ाहिर सी बात है, जो आपको आपके सामने की सारी मामलात। और उसके बाद एक रशियन ब्लॉक बनने जा रहा है एशिया के अंदर, और इसके ऊपर एक आर्टिकल भी छपा है, और ये अथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है, और क्रिप्टो गुरु, आई थिंक, उन्होंने जो है वो ये चीज़ शेयर की थी। तो उसमें जितने भी एशिया की कंट्रीज़ हैं, जिनमें इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और चाइना, रशिया, और ये जितने भी हैं उसके अंदर जो कंट्रीज़ आ जाती हैं, ईरान आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये एक ब्लॉक बनाने जा रही हैं। और इसमें इन्होंने सबसे अहम स्टेप जो लिया है वो है करेंसी का, कि हम लोगों ने जो ट्रेड आपस में करनी है, जैसे पता हम लोग करीब करीब रहते हैं, तो हम लोगों ने जो ट्रेड आपस में करनी है वो किस जो है वो कोइन के अंदर करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रेफर किया है कि हम लोग या तो चाइनीज़ करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे या रशियन करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे। उसके अलावा एक दो और जो है वो स्पेसिफिक इन्होंने रिकमेंड किया है कि इनके अंदर जो है वो की जाएगी, और इसका फ़ायदा हर कंट्री को होगा जो एशिया के अंदर मौजूद है। तो रशिया इस वक्त जो है वो ब्लॉक अपना जो है वो स्ट्रेंथ बना रहा है। ठीक है, चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवा दी, और ये एक अहम चीज़ है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और डॉलर के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एक और ज़्यादा महंगाई की लहर जो है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में बढ़ सकती है। और जो इस वक्त जो एक सर्कुलेशन है, सप्लाई है डॉलर की, वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से डॉलर गिर सकता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो बेहतर और ज़बरदस्त ऑप्शन है वो इस वक्त क्रिप्टो ही है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ बताऊँ, 2020 में या उससे पहले हम लोगों ने कोविड का टाइम जो है वो देखा था, और कोविड में हर मार्केट जो है वो नेगेटिव जा रही थी। हर मार्केट के अंदर जो है वो हम लोगों ने देखा कि एक जो है वो लॉस चल रहा था हर लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा क्रिप्टो को, हर बंदे ने यहाँ पे क्रिप्टो को देखा, फॉलो किया, और उसने देखा कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। तो पब्लिक ने अल्टरनेटिव ढूंढा, ठीक है, अपने काम करने का, और बेहतर तरीके से, ताकि हम लोग प्रॉफिट बना सकें बीच में से, अच्छा जो है वो अपना रोज़गार बना सकें। उससे पब्लिक स्टक हो गई थी अपने घरों में, और उनको ये भी था कि जो इस वक्त हाल हुआ है, तो जो जो हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर भी हम लोग को नुकसान होगा। तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया और अपने बैंक्स के अंदर रखना शुरू कर दिया। फिर बैंक्स के अंदर रख के तो फ़ायदा नहीं था, बिजनेसमैन ख़ास उस बंदे को तो फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, और उसी टाइम से आज तक जो है वो क्रिप्टो की हाइप है। बच्चा बच्चा, बंदा बंदा जो है वो इसके बारे में जानता है, और वो इसके अंदर काम करना चाहता है। और जो 2020 के बाद जो एक हाइप बनी है, और कैसे पब्लिक भागी है क्रिप्टो की तरफ और उसके अंदर काम करना स्टार्ट किया है। मीम्स का एक अंबार लग गया था, और मीम्स के अंदर पब्लिक ने इतना नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया है। पब्लिक ने प्रॉफिट भी बहुत बनाई है, लेकिन जो लोग फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे थे मीम्स के अंदर, काफ़ी नुकसान हुआ है, भाग गए हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं, तकरीबन 20,000 कॉइन्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें से 10,000 स्कैम लगा के निकल चुके हैं।
अभी भी 10,000 एक्टिव हैं और जो 10,000 हैं वो डीएक्टिव हैं। जो 10,000 एक्टिव हैं इनमें से भी तकरीबन जो 4,000 कोइन है वही हैं जिनके अंदर थोड़ी सी एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी जो हैं वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जिनमें स्कैम भी है, सारा कुछ है। लेकिन इन 4,000 में से भी सिर्फ 1,000 कोइन ऐसे हैं जिनके अंदर एक बेहतरीन जो 90 to 95% जो पब्लिक का पैसा है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर है, ठीक है। और इनमें से भी टॉप 500 के अंदर टोटल मार्केट का 80% पैसा मौजूद है, ठीक है। और जो टॉप 100 है उसके अंदर तकरीबन मार्केट का 70% पैसा मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ व्यूअर्स आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुछ क्राइसिस आने वाले हैं। स्पेन के अंदर खुश्क साली बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर भी ये सिनेरियो बन रहा है कि खुराक का मसला हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और फूड इन्फ्लेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो एक हम लोगों को महंगाई और डिफ़ॉल्ट सिस्टम बहुत सारी कंट्री के अंदर, जैसे पाकिस्तान में भी बना हुआ है, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो दुनिया में व्यूअर्स इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ पे एशियन जो ब्लॉक है वो इस वक्त बेहतरीन और परफेक्ट नज़र आ रहा है। चाइना एक बड़ी मार्केट, रशिया एक पावरफुल कंट्री, और वो ज़ाहिर सी बात है उसकी दुश्मनी है यूनाइटेड स्टेट के साथ, और वो बिल्कुल चाहता है कि अपनी एक हाइप बनाए, अपने आप को ऊपर लेके आए। तो ज़ाहिर सी बात है, तो ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं ताकि हम जो क्लोज कंट्रीज़ हैं उनका जो है वो फ़ायदा हो, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हो जो यूनाइटेड स्टेट की सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। और उन लोगों को मजबूर कर दिया है यूनाइटेड स्टेट से क्वेश्चन करने के कि हम लोग अब क्या करें। हम लोग रशिया से गैस लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाइना से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, तो आप बताएं हम लोग क्या करें। एक बड़ा सप्लायर है चाइना भी और रशिया भी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है व्यूअर्स नुक्ता है, और इसमें ट्रेडिंग नुकसान पे जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज नुकसान पे जाएगी, हर बिज़नेस नुकसान पे जाएगा, और जो टॉप बिजनेसेस हैं वो भी नुकसान पे जाएंगे। और ये ख़तरा है, ठीक है। 2023 ये इसके अंदर अगर ये चीज़ें हो रही हैं या इसमें अगर मज़ीद बढ़ावा आया और यूक्रेन का इशू अगर हल ना हुआ, ये चीज़ें ना हल हुई, तो हम लोगों को मज़ीद इन्फ्लेशन और इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसके मुतबादल हम लोग को फ़ायदा क्रिप्टो के अंदर हो सकता है, जैसे हम लोगों ने कोविड में देखा। कोविड एक मुश्किल पीरियड था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग पैसा निकाल के बैंक्स में रख ले, फिर बैंक्स में रख के वो कह रहे थे इसमें हम लोगों को प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा, तो उन्होंने जो है वो क्रिप्टो को चूज़ किया। और इस वक्त आप लोग देख भी रहे हैं कि बीटीसी इस वक्त जो है वो 28,000 प्लस जो है वो चल रहा है, और इससे ये नज़र आ रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है कि वो अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर बीटीसी के अंदर डाले और उसके अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट रखे, जिससे हम लोग को ये नज़र आ रहा है कि बीटीसी की प्राइस बहुत जल्द हम लोग को 1 लाख प्लस नज़र आ सकती है अगर वहाँ पे हालात कंट्रोल नहीं हुए। वैसे भी इसने आगे बढ़ना ही बढ़ना, सारा कुछ होना है, लेकिन इस एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से या इस एक नेगेटिव जो ग्लोबल इशू बना हुआ है इसकी वजह से क्रिप्टो के अंदर एक बड़ी हाइप देखने को मिल सकती है, बड़ा बुलिश जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। और क्योंकि ये अल्टरनेटिव है बाकी प्लेटफार्म से, यानी कि करेंसी को देख लें वो भी डिफ़ॉल्ट करेगी, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज वो लॉस करेगी, तो क्रिप्टो उसका तो किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, किसी बैंक के साथ लिंक नहीं है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस हो रही है कि कौन सा ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे हमारा पैसा महफूज हो सकता है। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ सोची गई है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो या स्टेबल कोइन के ऊपर काफ़ी लंबी बहस हुई है और बिटकॉइन के ऊपर बात हुई है कि हम लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और इस वक्त वैसे भी ये बेस प्राइस चल रही है इसकी, तो हम लोग अगर लॉस में भी गए तो कितना जाएंगे, तो हम लोग जो है वो उस हिसाब से जो है वो अपने पैसों को, इस तरह की चीज़ों को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये व्यूअर्स कुछ चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। तो 2023 का ये साल काफ़ी मुश्किल भी बना सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इन टाइम्स के अंदर क्रिप्टो के जो है वो फेवर में गई हैं, तो क्या अभी भी जाएंगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो व्यूअर्स ये कुछ चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे जैसे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।